बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो पैटर्न में बदलाव हुआ है उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि इस बार जो है ऑब्जेक्टिव में आपको कितना परसेंट लाने पे पास किया जाएगा, सब्जेक्टिव में पासिंग परसेंटेज क्या है, दोनों में अलग अलग कितना मार्क्स आपको लाना है, प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स लाना है तो आप पास किए जाएंगे। यानी इंटर और मैट्रिक में दोनों में बदलाव हो गया है। इंटर का पासिंग परसेंटेज अलग है और वहीं 2023 में मैट्रिक का पासिंग परसेंटेज अलग रखा गया है। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे बात करते हैं क्या है पैटर्न और कितना परसेंट आपको लाना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले इंटर और मैट्रिक का पैटर्न को यहाँ पे 2023 का समझ लीजिए। जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था और 50 प्रश्नों के जवाब देने होते थे, उसे बदलकर अब 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और आपको 50 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। वही बात कर ले यहाँ पे अदर वे में कि जहाँ 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे वहाँ अब बदलकर आपसे जो है 42 ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे, जहाँ आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा और 60 में आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। यानी कि आंसर उसी तरह का रखा गया है, सिर्फ प्रश्नों की संख्या को कम कर दिया गया है। ठीक है, वही मैट्रिक में भी आपका यही किया गया है। मैट्रिक में भी किया गया है कि 100 की जगह 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और वही यहाँ पे बदला गया है कि जो 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था उसकी जगह 48 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये तो पैटर्न आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं कि पासिंग परसेंटेज क्या रखा गया, कितना परसेंट पे आप यहाँ पे पास होंगे और प्रैक्टिकल में आपको कितना नंबर लाना है। अब देखिए यहाँ पे पासिंग परसेंटेज की बात कर ले। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है। वैसे सब्जेक्ट में 100 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 70 नंबर का आपका थ्योरी रिटन होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो जो थ्योरी है उसमें आपको 30% मार्क्स जो है वो लाना है पासिंग परसेंट। यानी 70 नंबर का है तो 21 नंबर लाते हैं 30%, तो आप थ्योरी में पास हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल जो है वो आपका 30 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स लाना है। अगर 40% से कम मार्क्स प्रैक्टिकल में आता है और थ्योरी में बहुत अच्छा मार्क्स भी आ जाता है तो भी आप फेल ही कहलाएंगे। यानी प्रैक्टिकल में आपको 12 नंबर हर हाल में लाना होगा। तो प्रैक्टिकल में तो ऐसे ही सभी पास हो जाते हैं, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे है नहीं। सभी को मिला दिया जाए तो 21 और 12 जो है वो 33 अंक हो जाते हैं। यानी इंटर में प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 33 नंबर लाना है। और बिना प्रैक्टिकल, जिसमें प्रैक्टिकल बच्चों के लिए कोचिंग से भी सस्ता और डाउटनट पे होगा पढ़ना आसान। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सभी बच्चों के लिए सुरमा बैच लॉन्च किया गया है। अगर आपके आसपास या आपके बच्चे क्लास 10 या क्लास 11 या क्लास 12 में है, बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, तो पिछले टॉपर की तरह आपके बच्चे भी टॉपर बन सकते हैं। तो डाउटनट से जुड़े, क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको डाउटनट में मिल जाएंगे। साथ ही और सब्जेक्ट की तैयारी भी की जा रही है। डेली अपडेट, डेली आपको नोट्स, होमवर्क, टीचर स्किल्स सब कुछ यहाँ पे कराया जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही फॉर्म को फिल करें और जुड़ जाए डाउटनट से, अपने बच्चे को कैरियर को शेप दे। नहीं होता है उसमें 100 नंबर यानी 30% आपको यहाँ पे लाना है। 30 नंबर लाना है, 100 में 30% लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। जैसे कि मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं है तो 30 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का अलग अलग भी बात करेंगे। अब यहाँ पे मैट्रिक का देख लीजिए। मैट्रिक का जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, मैट्रिक की बात की जाए तो मैट्रिक में आपको 100 नंबर में 30% उत्तीर्णता का अंक है। यानी कि 30 नंबर लाते हैं मैट्रिक में तो आप यहाँ पे पास हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव में अलग पास होना है, सब्जेक्टिव में अलग पास होना है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है आपको। ठीक है, जो आप एग्जाम दे रहे हैं वो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, अब उसमें आपको 50 आ गया लेकिन सब्जेक्टिव में कोई मार्क्स नहीं आया तो आप फेल ही कहलाओगे। देखिए यहाँ पे जो 30% रखा गया है, ठीक है, अगर 50 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 नंबर का वो ऑब्जेक्टिव होगा, 50 प्रश्नों का जवाब देना होगा उसमें, तो आपको वहाँ पे
पासिंग परसेंटेज जो जैसा कि 30% रखा गया है, यानी कि आपको 30 नंबर है, 100 नंबर वाले में 30 नंबर लाना है, तो वहाँ पे आपको बांट दिया जाएगा कि 15 नंबर जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में लाना है और 15 नंबर जो है वो आपको सब्जेक्टिव में लाना है। तो इस तरीके से आपके जो है 30 नंबर 100 में आ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल एक मैथ का लिया है, क्योंकि मैथ में आपका 100 नंबर का रहता है, 50 का ऑब्जेक्टिव और 50 का सब्जेक्टिव। तो इस तरीके से आपको 15-15 नंबर लाना होगा। देखिए यहाँ पे उत्तीर्णता का फॉर्मेट देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। ग्रेस मार्क्स देने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। जैसा कि पिछले साल ग्रेस मार्क्स का पैटर्न चला था, वो लॉकडाउन को लेकर चला था, कोरोना को लेकर चला था, तो ग्रेस मार्क्स देने का जो निर्णय है वो अब करीब करीब यहाँ पे समाप्त होता हुआ, क्योंकि इसके लेकर कोई यहाँ पे अपडेट जारी नहीं किया गया है। जो उत्तीर्णता का फॉर्मेट होगा, प्रैक्टिकल वाले विषय में 33 नंबर लाना होगा और बिना प्रैक्टिकल वाले विषय में 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, मोटा मोटी यहाँ पे समझा दिया गया है कि अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में है तो 33 नंबर पास होकर लाना होगा, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो 30 नंबर आपको लाना होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अलग अलग पास करना होगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिकल वाले में 15 नंबर, ऑब्जेक्टिव में 15 नंबर सब्जेक्टिव में लाना होगा। और वही जो प्रैक्टिकल का है, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका 35 नंबर का पूछा जाता है। 42 ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 35 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। अब यहाँ पे जो बंटवारा होता है, अब यहाँ पे क्योंकि आपको 21 नंबर लाना है, ठीक है, 21-12 होता है, तो 21 नंबर लाना है, तो 21 में भी आपको आधा आधा होगा, यानी कि 70 नंबर में आपको 21 नंबर लाना है, तो 21 नंबर हाफ आपको ऑब्जेक्टिव से लाना है और हाफ कंपलसरी है कि सब्जेक्टिव से लाने हैं। यानी ऑब्जेक्टिव में कम से कम, प्रैक्टिकल वाले में 10.5 नंबर होने चाहिए और सब्जेक्टिव में भी कम से कम 10.5 नंबर होने चाहिए। ठीक है, समझ गए, कम से कम। उससे कम है ऑब्जेक्टिव में तो भी आप फेल करेंगे, उससे कम है सब्जेक्टिव में तो भी आप फेल करेंगे। ठीक है, पूरा तरीके से समझा दिया गया है। 15-15 नंबर जो है बिना प्रैक्टिकल वाले में लाना है। अगर 15 नंबर से ऑब्जेक्टिव में कम आता है या 15 नंबर से सब्जेक्टिव में कम आता है तो भी इस स्थिति में आपको फेल किया जाएगा। यानी पिछले साल का जो भी अब तक छूट आता था वो सभी छूट को समाप्त कर दिया गया है। जैसे आपका 2019, 2020 इन सभी का जो पैटर्न था उस पैटर्न को एक बार बिहार बोर्ड ने फिर से यहाँ पे लागू कर दिया है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, बिल्कुल अभी से तैयारी कीजिए। ठीक है, हर चीज़ संभव है अगर आप मेहनत करते हैं तो। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। ठीक है, और एक फॉर्म भरने का लिंक दिया है मैंने। ठीक है, उस लिंक को जरूर से भर लीजिएगा। उस लिंक में अपना ईमेल आईडी, नाम, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास और अपना मोबाइल नंबर डालकर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के साथ ही आपको फ़ायदा होगा कि एग्जाम के टाइम क्वेश्चन आंसर आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को जरूर से जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे। ठीक है गाइज, बने रहें इस चैनल पे। आपको बहुत जल्द आपको फ्री क्रैश कोर्स भी इस चैनल पे शुरू किया जा रहा है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर करें।